Okay, so we are back with another CS video. In this video, we will discuss some mistakes जो students यूजुअली कर देते हैं अपने ट्रुथ टेबल बनाते हुए लॉजिक गेट्स के अंदर। लॉजिक गेट्स एक बहुत आसान बहुत आसान टॉपिक है एंड ईज़िली 5 से 6 नंबर इसमें स्कोर किए जा सकते हैं। सो एक एग्जांपल मैं अगर लेता हूँ समझाने के लिए, ए एंड बी, यहाँ पे 2 इनपुट है और मैं इसको करवा देता हूँ सी से। सो लेट्स सपोज यहाँ पे एक इक्वेशन है, इसका हमने सर्किट और ट्रुथ टेबल बनाना है। सो सर्किट तो बच्चे बना लेते हैं, बट ट्रुथ टेबल के अंदर थोड़ा सा वैल्यूज़ जो है वो आगे पीछे कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा उनका ट्रुथ टेबल का आंसर गलत आता है। सो ये मिस्टेक हमने अवॉइड करनी है। इसका सर्किट बना लेते हैं जल्दी से। ए, बी एंड सी, यहाँ पे 3 इनपुट है। ए एंड बी आपको पता है क्या होगा, यहाँ एंड है तो हम इसको एंड कर देंगे। सॉरी, थोड़ा सा ना डायग्राम क्लियर नहीं बन रही है, बट आप इसको प्रैक्टिस करना कि क्लियर ही बनाओ। गेट्स प्रॉपर तरीके से आप और ये हमारा और हो गया। सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 गेट्स बनाए। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। ठीक है, इसका हम ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी एंड यहाँ लिखेंगे एक्स। ये बेसिकली हमारा एक्स होता है। सो इसको हम ऐसे कॉलम कर देंगे। सो नाउ यहाँ काम की बात क्या है, यहाँ काम की बात यह है कि हम अब इसको जब ट्रुथ टेबल के अंदर लेके जाते हैं, सो वैल्यूज़ हम आगे पीछे कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर पूरा गलत आता है। सो उसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, इस मिस्टेक को अवॉइड करने की ट्रिक सिर्फ ये है कि जैसे आपने यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हैं ए, बी एंड सी, इसी तरह आप इन 2 गेट्स के भी एक कोई अल्फ़ाबेट्स दे सकते हैं। लेट्स सपोज सी के बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे डी एंड यहाँ पे ई। यहाँ पे ई ना भी लिखें तो ये हमारा एक्स है, तो मैं ये हटा देता हूँ। हमारे पास सिर्फ अभी एक अल्फ़ाबेट हमने लिखा है जो है डी। इसको करने का क्या मकसद है, इसको क्यों लिखा है अभी बताता हूँ आगे, ताकि हम वैल्यूज़ को आगे पीछे वो ना कर दें, कंफ्यूज ना हो जाए। मैंने यहाँ पे 3 कॉलम बनाए ए बी सी के। अब मैं एक और कॉलम बनाता हूँ डी का। ठीक है, अब मैं इसकी सारी वैल्यूज़ लिखूँगा एंड देन मैं एक्स की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूँ। फटाफट वैल्यू इसकी हम ऐड कर लेते हैं। सी में होता है 0 1 0 1 0 1, 0 0 1 1 0 0 1 1 एंड यहाँ पे 4 0 एंड देन 4 1। इस तरीके से मेरी ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई। नाउ मुझे डी की वैल्यू निकालनी है। सो मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, डी गेट बन कैसे रहा है, डी गेट बन रहा है ए एंड बी के एंड से। यहाँ हमने लिखा था ना एंड से, एंड गेट हो रहा है इन 2 गेट्स के दरमियान, मतलब इन 2 इनपुट्स के दरमियान। ये हमारा एक इनपुट है एंड ये हमारा दूसरा इनपुट है, इनपुट 2 इनपुट 1, एंड ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि एंड गेट का ऑपरेशन क्या कहता है कि जहाँ एंड होगा वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। सो हम ए एंड बी को सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। सही है, कर देते हैं, ए एंड बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 इंटू 0 0 0 0 एंड 0, यहाँ तक 0 हो गया। 1 इंटू 0 0 0, 1 इंटू 1 1 एंड ये भी 1 हो जाएगा। सो यहाँ तक हमने डी की वैल्यू निकाल ली। ये एक नए हमने अल्फ़ाबेट दिया जिसकी हमने वैल्यू निकाली है इजी करने के लिए अपना सारा सर्किट। एंड नाउ अब हमें क्या करना है, हमें एक्स निकालना है। अब हम एक्स इजीली निकाल देते हैं क्योंकि हमारे पास डी की वैल्यू है और हमें सी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास यहाँ गिवन है, ये दे रहा सी, और हमें डी की वैल्यू भी निकाल ली है। अब इसके बीच में क्या ऑपरेशन हो रहा है, वो हो रहा है और का, और होता है हमारे पास प्लस। तो मीन्स हमें डी प्लस सी करना है टू फाइंड एक्स। सो मैं डी प्लस सी कर देता हूँ, इन दोनों को मैं क्या कर दूँगा, और का ऑपरेशन क्या होता है प्लस, तो इन दोनों को मैं कर दूँगा प्लस। 0 0 ये हो जाएगा, जहाँ 1 आएगा वहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, एंड जहाँ पे 0 होगा मतलब लाइक 2 ज़ीरोस हमारे पास 0 आंसर देंगे। जहाँ हमारे पास 1 आ गया, 1 + 0 = 1। सो बेसिकली बच्चे अब यहाँ पे मिस्टेक करते क्या है कि वो कभी कभी इसको
और इसको जैसे हमें इन 2 गेट्स को करना था प्लस, तो वो प्रॉपर कॉलम नहीं बनाते एंड प्रॉपर अल्फ़ाबेट्स नहीं देते। कुछ लोग जो है सी के बाद C2, C3, C4 लिख लेते हैं। सो इससे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें C2 को प्लस करना है या C3 को प्लस करना है। सो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप एक डिफरेंट अल्फ़ाबेट यूज़ करो, जैसे A B C के बाद D कर लो, या आप कुछ नंबर कर लो ABC एंड 1 2 3 कर लो। कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए ताकि आपको इंडिकेशन हो जाए कि मुझे इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। एंड बच्चे कुछ मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी गड़बड़ कर देते हैं, जिनका लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि हमें और पे क्या ऑपरेशन लगाना है, हमें एंड पे क्या ऑपरेशन लगाना है। सो एक छोटी सी वीडियो काइंड ऑफ अ रिकैप भी है कह लो उसको, एंड रिवीजन भी कह सकते हैं कि हमें किस तरीके से एक्स फाइंड करना है। आई गेस इसके 4 नंबर होते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 4 नंबर होते हैं। सो ईज़ी 4 नंबर गेन करने की ये टेक्निक है, एंड इससे ज़्यादा सिंपल लॉजिक गेट्स हो नहीं सकते। सो अवॉइड दीज मिस्टेक्स कि आप इसको इसके साथ कर दो, या आप कभी कभी वैल्यूज़ ही गलत लिख देते हो। यहाँ पे 0101 से स्टार्ट होगा। सबसे सिंपल इसकी टेक्निक क्या है, आप स्टार्ट विथ A 40 एंड 41, दैट्स इट। बाइनरी हमारा कैसे शुरू होता है, बाइनरी वैल्यूज होती है ना 0 एंड 1, तो पहला हमारे पास 0 होता है, तो आप शुरू करोगे 0 से, 4041, देन ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2, देन ये कॉलम जो होगा ये होगा 20 एंड 21, देन ये डिवाइड बाई 2, देन ये हो जाएगा 10 एंड 1, देन 10 इस तरीके से। सो ये वैल्यूज़ आपने इस पर गलती नहीं करनी, इस पर गलती करोगे आपकी ये भी गलत आएगी एंड ये तो ऑटोमेटिकली गलत आएगा। सो आई होप जिन बच्चों को ये गलतियाँ जो करते थे अब उनके लिए ईजी हो गया होगा। व्हाट यू हैव टू डू इज़ जस्ट क्रिएट अ न्यू अल्फ़ाबेट, और उससे आप आराम से अपना ट्रुथ टेबल आगे परफॉर्म कर सकते हो। एंड फॉर past paper practice and in-depth solving questions, you can join our group, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, जहाँ पे हमारे क्रैश कोर्स के अंदर सिलेबस एंड पास पेपर क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं इन डेप्थ के अंदर। सो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपने ग्रुप की लिंक पे जाके यू हैव टू send a text to any admin with your name and what subject you want to enroll in with tutor name। ठीक है, आप यहाँ पे अपना नाम लिखोगे, देन सब्जेक्ट का नाम लिखोगे। फॉर इंस्टेंस आपका नाम है अली, तो आप लिखोगे अली, एंड नेक्स्ट लाइन में आप बता दो कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए एनरोल होना है, CS, एंड किस ट्यूटर के। ट्यूटर लिंक पे फ़िलहाल एसन ही है जो कि मैं हूँ, तो आप वहाँ जाके ये हमें मैसेज सेंड कर सकते हो किसी भी एडमिन को, अपना नाम, सब्जेक्ट का नाम और ट्यूटर का नाम। देन हम आपको बाकी फर्दर डिटेल्स सेंड कर देंगे कि आपको किस तरीके से क्रैश कोर्स के अंदर इनरोल होना है। सो आई गेस इट्स ऑल फॉर टुडे। हम बेसिक आगे और इन छोटी छोटी वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे वो मिस्टेक्स जो बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए, एंड एग्जामिनर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है वो भी हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।